हेलो स्टूडेंट्स, आज बेसिक ऑफ टेंस की सीरीज़ में हम अपना स्टेप 12 पढ़ेंगे। पर्सन एंड हेल्पिंग वर्ब। पर्सन मैंने आपको बता दिया है, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जो आई जिसे बोलते हैं, सेकंड पर्सन यू, और जो भी बचे कुचे हैं वो सारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। ही, शी, इट, दे, ठीक है, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब को भी मैंने आपको समझा दिया है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऐसी 2 प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। मेन वर्ब जो होते हैं, जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं, वो होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो उन कार्यों को ये बताते हैं कि वो किस स्थिति में है, वो हो रहे हैं कि हो चुके हैं, कि कल हुए थे, कि वो कल होंगे, या बहुत दिनों से हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। इस तरीके से वो जानकारी हमें हेल्पिंग वर्ब को देख करके मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, इसमें हम टेंस में किस तरीके से पर्सन को यूज़ किया जाता है, याद किया जाता है, और उनके साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाए जाते हैं, उनकी जानकारी दूंगी, ठीक है। ये जानेंगे। जैसे आपको याद कर लेना चाहिए कि ही, शी, इट, राम, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप ऑफ सिंगुलर लोगों का है और सेकंड ग्रुप है प्लूरल, ठीक है, प्लूरल्स का, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। और ग्रामर जब लगाते हैं, जब टेंस सीखते हैं, तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ही, शी, इट, राम, राम एक नाम के रूप में मैंने ले लिया है, तो इसकी जगह पे आप चाहें तो कोई भी दूसरा नाम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ जैसे कि दे आया है, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस, ऐसा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई, वी, यू, दे, ये जो आपके प्लूरल ग्रुप है, इनके साथ जब हम देखते हैं कि कहीं डू की क्रिया लगानी है, तो वो डू या डज में से क्या लगेगा, तो डू लगता है, ठीक है। आई, वी, यू, दे के साथ डू लगता है, जो हमें बताता है कि कोई, ये जो है, ये लोग किसी काम को रोज करते हैं, ठीक है। आई डू दिस वर्क, वी डू दिस वर्क, यू डू दिस वर्क, और दे डू दिस वर्क, ठीक है। कोई काम जो ये रोज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कहीं जाते हैं, जो भी, ठीक है। फिर ही, शी, इट, राम, ये सारे सिंगुलर लोग हैं, ये भी रोज किसी कार्य को करते हैं, लेकिन ये ही डज, ठीक है। राम यह काम करता है, या राम डज दिस वर्क, ठीक है। शी डज दिस वर्क, शी, इट डज दिस वर्क, ठीक है। और राम डज दिस वर्क, इस तरीके से डज की क्रिया लगती है। क्लियर? अच्छा, ही, शी, इट और राम, मतलब ये जो हमारे प्लूरल सिंगुलर्स हैं, इन और इनके साथ प्लस साथ में आई, वी, यू, दे, ठीक है। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ डिड की क्रिया लगती है। जब हम पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, तो हमें डिड दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ही, शी, इट, राम और आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या लगता है, डिड लगता है। ये डू और डज हमें कहाँ दिखाई पड़ते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में दिखाई पड़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, ठीक। ही, शी, इट, राम, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रुप है, इसके साथ इज लगता है, जैसे आप यूज करके देख सकते हैं। ही इज कमिंग, शी इज कमिंग, इट इज रनिंग, राम इज कमिंग, ठीक है। तो इज ही लग रहा है। आई के साथ एम लगता है, ठीक है। आई के साथ हमेशा याद रखें कि एम लगता है। आई एम ईटिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम टीचिंग, ठीक। तो इस तरीके से आई के साथ एम लगता है। फिर आ गया वी, यू, दे, ठीक है। वी, यू, दे के साथ आर लगता है। वी आर कमिंग, वी आर प्लेइंग, दे आर रनिंग, ठीक है, इस तरीके से। फिर आई, ही, शी, इट, राम, इन सब के साथ वॉज लगता है। आई वॉज
coming, he was coming, she was coming, it was coming, Ram was coming। ठीक है, तो इन सब के साथ was लगता है था। ये इज एम आर कहाँ मिलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मिलेंगे। was वर कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। अब आ गया ही, शी, इट, राम। ही, शी, इट, राम, ये जो हमारे हैं इनको आपको याद कर लेना है, ऐसे बहुत हेल्प करते हैं ये। ठीक, ये ग्रुप जो है ऐसे याद करने पे, ही, शी, इट, राम, इनके साथ सिंगुलर का नियम लग रहा है। ठीक है, हैज़, कोई काम हैज़ या हैव जब आता है तो चुका है के सेंस में आता है। प्रेजेंट में कोई काम हो चुका है, आज ये काम हो चुका है, यहाँ तक मैंने पढ़ा लिया है। ठीक है ना, मैंने इसको लिख लिया है। ठीक है, ये पेन मेरी हाथ में आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, स्टेप 12 है तो 11 स्टेप कंप्लीट हो चुका है ना, तो हैज़ या हैव लगता है। अब आई हैव, अगर मैंने इस काम को कंप्लीट कर लिया है तो मैं बोलूँगी आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम समझ रहे हैं कि वी यू दे के साथ, सॉरी, ही, शी, इट और राम, ही, शी, इट और राम मतलब ये सिंगुलर वाले हैं, इनके साथ हैज़ लगता है। इन्होंने ये किसी काम को कर लिया है अगर, तो हैज़ करके बोलेंगे। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स वर्क और राम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके, नाउ आई, वी, यू एंड दे। आई, वी, यू एंड दे, ये जो हमारा प्लूरल ग्रुप है ये वाला, इसके साथ हैव लगता है, जो कि उन्होंने किसी काम को कंप्लीट कर लिया है, वो कर चुके हैं। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, दे हैव कंप्लीटेड दियर होमवर्क। ठीक है, ये हो गया। अब आता है हमारा हैड कहाँ दिखाई पड़ता है हमें? अच्छा, हैज़ हैव कहाँ दिखाई पड़ता है? तो हैज़ हैव हमें प्रेजेंट के परफेक्ट में दिखाई पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है ना, हैज़ और हैव। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, ये काम कर चुका था के सेंस में आएगा। ठीक है, कोई काम हुआ था तो हो चुका था। ही, शी, इट, राम, आई, वी, यू, दे, तो ये सब के साथ क्या लगता है? हैड लगता है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हैड किसके साथ लगता है? हैड सबके साथ लगता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद आता है ही, शी, इट। ये देखिए, विल और शैल, हम लोग फ्यूचर टेंस में आ गए हैं। विल और शैल को अगर समझना है तो हम किस तरीके से समझेंगे कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सब के साथ विल लगता है। ठीक, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, हमेशा याद कर लीजिए, दोनों गा के ही सेंस में आ रहा है। ठीक है ना, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में सीखते हैं टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट में सीखते हैं तो विल और शैल का यूज़ होता है। जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो विल बी, शैल बी का यूज़ होता है। फिर जब फ्यूचर के हम परफेक्ट में जाते हैं तो विल हैव, शैल हैव का यूज़ होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इस तरीके से यूज़ होता है। ठीक, लेकिन विल और शैल वैसे ही रहते हैं, तो इनसे हम आराम से समझ सकते हैं कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। इस तरीके से जब हम इस टेंस की फॉर्मेटिंग को समझेंगे, इन पर्सन और उनके हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे बच्चों, तो बहुत आसानी से हमें स्टूडेंट्स ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है। अगर हमें टेंस का भी नहीं ज्ञान है लेकिन इनको अगर हमने रटा हुआ है तो भी हम अच्छे से ये काम कर लेंगे कि आई, वी, यू, दे के साथ डू लगाएंगे, ही, शी, इट के साथ डज लगाएंगे, और इसी श्रेणी में इन सबको हम लर्न करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक्स हैं और इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो जब हम टेंस समझाएंगे तो वो भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम जब टेंस को समझेंगे तो भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि ये सारा होमवर्क जो है हमने पहले से अपना फाउंडेशन बना के रखा है। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देखने में इजी लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे अपने पास नोट डाउन करें,
इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच।